बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। जो टर्म हमें दी गई हैं इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 81/16 होल रेज़ टू पावर -3/4। आप देख रहे हैं कि इसकी पावर माइनस में है और जिसकी पावर माइनस में हो उसकी अंदर की टर्म हम क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो हम इसकी टर्म किस तरह उल्टा देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा 16 और 81 क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 81 होल रेज़ टू पावर 3/4। ठीक है, किस तरह हमने किया है, 81 अगर ऊपर है इसकी पावर -3/4 है, अलग-अलग करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1/81 हो जाएगा। ठीक है, होल रेज़ टू पावर 3/4 और पावर प्लस में आ जाएगी। इस तरह अगर 16 नीचे है इसकी पावर -3/4 है तो ये ऊपर चला जाएगा 16 रेज़ टू पावर +3/4 ओवर 1। ठीक है, तो इस तरह 16/81 3/4 और 18 रेज़ टू पावर 3/4। हम इनको पावर अगर इकट्ठा करके लिखो तो इस तरह हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, 16 की फैक्टराइजेशन करनी है और 81 की फैक्टराइजेशन करनी है। अब 16 की फैक्टराइजेशन क्या है कि 2 का टेबल जाएगा 2 8 जार 16, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 4 जार 8, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 2 जार 4, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 1 जार 2। तो 2 का टेबल गया और कितनी बार गया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स गया है तो 4 पावर बना लेंगे बटा 81 पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 3 का टेबल जाएगा 27 3 जार 81, फिर 3 का टेबल जाएगा 9 3 जार 27, फिर 3 का टेबल जाएगा 3 3 जार 9, फिर 3 का टेबल जाएगा 3 1 जार 3। तो 3 का टेबल गया और कितनी टाइम गया है, 1 2 3 और 4 टाइम्स गया है तो इसकी पावर बना लेंगे 4 होल रेज़ टू पावर 3/4। अब ये पावर दोनों की इकट्ठी है तो हम इसकी पावर क्या बना लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3/4 बटा 3 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3/4। ये किस तरह हमने किया है, हमने पढ़ा है कि a की पावर n और b की पावर अगर n हो तो हम अगर दो नंबर हो उनकी पावर सेम हो तो हम उसकी पावर इकट्ठी लिख सकते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, इकट्ठी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों की इकट्ठी पावर हो गई है। ठीक, बिल्कुल इस तरह ये इकट्ठी पावर थी, हम इनको अलग अगर इकट्ठी हो तो हम उनको अलग-अलग लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह जो इनकी इकट्ठी पावर थी हम इनको अलग-अलग लिख लिया। अब क्या होगा कि 4 के साथ कैंसिल होगा, क्यों कैंसिल हुआ है भाई, पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो पावर जब मल्टीप्लाई हुई है 4 ने मल्टीप्लाई किया है 3/4 के साथ, तो 4 के साथ कैंसिल हुआ है, पीछे हमारे पास 3 बचा है तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 बटा 3। अब यहाँ भी देखो तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर किया है। तो 3 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, तो कहाँ आंसर आएगा 8 बटा। अब 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जार 3 जार 9 9 3 जार 27। ठीक है, तो आंसर क्या है 27। अब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बना है, 8/27। बाद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कहता है कि 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये साइन डिवीजन के लिए है, 4/9 होल पावर 3 इंटू 16/27। अब पहले स्टेप में हमने 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि इसका जो पावर है -2 इसके पावर को हमने क्या करना है, चेंज करना है, प्लस में लेके आना है। और दूसरा जो है ये जो डिवीजन का साइन है इसको हमने ख़त्म करना है। तो पहले क्वेश्चन में आ चुका है कि जिसकी पावर अगर माइनस में होगी तो उसकी जो अंदर वाली टर्म है वो चेंज हो गई, जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में आ जाएगा, और जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या करना है, इधर प्लस लेके आना है, +2 लेके आना है, तो अंदर वाले साइन जो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 4/3 आ जाएगा, होल पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह अगर हमने ये डिवीजन का साइन खत्म करना है तो डिवीजन के साथ वाली जो टर्म है उसको भी हमने उल्टा देना है। किस तरह, मल्टीप्लाई बाई 9/4 होल पावर 3 और इसको सेम एज इट इज़ रहने देना है इंटू 16/27।
27। अब यहाँ पे 2 किस तरह है कि ये हम इधर से अलग करके निकालते हैं कि 3 अगर अलग करके लिखें, इनकी पावर को हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पावर माइनस में हो तो वो अगर नोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर में हो तो नोमिनेटर में आ जाता है। तो ये क्या बनेगा 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। और इस तरह का ये जो होगा 4 की -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा 4 की +2। तो लिख सकते हैं 4/3 का 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको अलग करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 4/3 होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। अब ये डिवीजन का साइन चेंज करके हमने सिर्फ इस टर्म को उल्टाया, इसको नहीं उल्टाया। वो क्या है कि हमने एक रूल होता है बोर्ड मास का, BODMAS, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम तरतीब बनाते हैं कि हमने कौन सा काम पहले करना है। ये BO से ब्रैकेट, B से मुराद ब्रैकेट, D से मुराद डिवीजन, M से मुराद मल्टीप्लिकेशन, A से मुराद एडिशन और S से मुराद सब्सट्रैक्शन। तो ये तरतीब हमने रखी है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। चूँकि डिवीजन पहले आ रही है तो हमने डिवीजन वाला साइन जो है ये चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी असर, कोई भी काम हमने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का है। तो पहले हमने डिवीजन वाला साइन चेंज करके जो है इधर जो है रकमें हैं वो हैं उल्टा दी हैं, ठीक है। जो उसकी पावर है वही रही है। अब क्या करेंगे भाई, इसको एज इट इज रहने देंगे 4 पावर 2 एंड 3 पावर 2 अलग अलग लिख देते हैं सबको। अब 3 जो है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है 9 की। 9 की फैक्टराइजेशन क्या है 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ठीक है। 3 की पावर 2 आ जाएगी बट्टा 4 होल पावर इसकी रहने है 4 पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 4 के जरिए हम इसकी करेंगे 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 4 के जरिए करते हैं, बेहतर है 4 4 जार, ठीक है, 16 4 जार 4। तो 4 की पावर 2 करेंगे, 2 के जरिए भी करते हैं, 2 वाली फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके 27 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 3 की पावर 3 बनेगा। इसको हम अलग से कर लेते हैं 4 पावर 2 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हम अलग पावर कर लेते हैं 3 2 जार एंड पावर 3 ओवर 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 2 एंड 3 पावर 3। अब यहाँ पे देखें तो दो पावर की पावर है तो पावर की पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो क्या आएगा 4 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 एंड इसको ब्रैकेट बगैर लिख लेते हैं 3 पावर 6 एंड 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 2 एंड 3 पावर 3। अब क्या करना है कि इसके दो तरीके हैं, जो आसान है जो हम कर रहे हैं वो वाला भी कर सकते हैं, दूसरा भी हम करेंगे, ठीक है। एक तो यह है कि 4 की स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा 3 2 जार 9 होगा, 4 इसको अगर 64 इसका आंसर आएगा, इसका आएगा 27, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम चूँकि अलजबरा वाला कर रहे हैं तो हम अपने तरीके से जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 की पावर क्या बनती है, 4 को अलग करेंगे, 4 की ये पावर 2 है तो पावर की पावर आपस में ऐड होगी, ठीक है। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर एक दूसरे में क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई बेस सब्सट्रैक्ट हो रहा हो तो उसकी पावर इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा है a की n इंटू a की m, तो क्या होता है a m प्लस n, ठीक है। अगर इस तरह डिवाइड हो रही है a बटा a पावर m तो लिख सकते हैं a n माइनस m, ठीक है। तो ये हमने लास्ट पढ़े हैं। तो इस तरह 4 की पावर क्या आएगी 2 तो वैसे ही है पहले ही है और इधर क्या है 2, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है पावर इसकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस होंगे एक दूसरे, पावर मल्टीप्लाई होगी प्लस होगी, फिर ये 4 की पावर 3 है तो ये क्या होगी यहाँ से माइनस होगी, ठीक है। फिर क्या आएगा 3 पावर 6, ठीक है। नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा है तो ये जब ऊपर जाएगी पावर तो क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी पावर नीचे +3 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस -3 हो जाएगी, ये इस तरह,
ठीक है, तो ये किस तरह बनता है 4 2 एंड 2 कितने हो गए 4 4 माइनस 3 कितने हो गए 1। ठीक है, 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 4 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और -3 और -2। ठीक है, तो -3 प्लस -2 पहले ये प्लस होंगे क्या आएगा -5 बनेगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है +6 और -5। ठीक है, इसका आंसर आएगा +1। कैसे आएगा भाई, अगर दो रकमें और उनकी अलामतें डिफरेंट हो, ठीक है, एक ही प्लस हो और एक ही माइनस हो, तो अलामत आती है बड़ी टर्म की। ठीक है, ये बड़ा नंबर जो है उसके साथ जो अलामत है वो अलामत आएगी, और जो अदद होंगे ठीक है वो क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो इस तरह इसका अलामत प्लस की आएगी और ये 6 से 5 निकलेगा तो 1 आएगा, तो 3 की पावर 1। ठीक है, तो 4/3 आंसर बनता है 12 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, कहता है कि 0.027 होल पावर -1/3। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने इस डेसिमल साइन खत्म करना है, इशारे का साइन खत्म करना है। तो क्या करेंगे 27/1000 हमने क्यों लिखा है कि हमने ये देख लें कि डेसिमल के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट हैं 1 2 एंड 3 डिजिट हैं, तो हमने कितने 1 के साथ 0 लगाने हैं 3। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा तो हमने 1 0 लगाना था 1 के साथ। ठीक है, अगर 2 डिजिट होंगे तो 2 0 लगाएंगे, अगर राइट साइड पे 3 होंगे तो 3, अगर 4 होंगे तो 4 0 लगाएंगे 1 के साथ। ठीक है, ये है तरीका डेसिमल को ख़त्म करने का। इसके होल की पावर हमारे पास क्या है -1/3। अब हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर पावर माइनस में है तो उसको हमने प्लस करना है, तो जो अंदर वाली अलामतें हैं जो डोमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या करेंगे 1000। ठीक है, अगले स्टेप में हमने यही काम करना है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना है, ताकि पावर क्या आ जाए पॉजिटिव फिगर में आ जाए। ठीक है, अब ये हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है, 1000 की फैक्टराइजेशन करनी है और 27 की। इस बात को ज़हन में रखते हुए कि पावर में आए 1/3 आए, ताकि जो भी फैक्टर निकालें जो भी डिजिट निकालें उसकी पावर 3 आए। तो 1000 की मल्टीप्लाई जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम 10 से फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 से करेंगे तो 10,000 पे डिवाइड होगा तो 100 आंसर आएगा, फिर 10 100 पे डिवाइड होगा तो 10 आंसर आएगा, फिर 10 10 पे डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1000 की जब फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आंसर क्या है 10। कितने 10 आए 1 2 3, पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। बेटा 27 की फैक्टराइजेशन हम बार बार करें, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 जाती है 3 9 are 27 एंड 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो 3 फैक्टराइजेशन हो रही है 3 की, और कितनी बार हो रहा है 1 2 3 3 दफ़ा ये मल्टी हो रहे हैं, तो इसकी होल पावर क्या बन जाएगी 1/3। अब हमने देखा है कि अगर पावर इकट्ठी आ रही है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर हम अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरह 10 की पावर 3 होल पावर 1/3 एंड 23 की पावर 3 होल पावर 1/3। ठीक है, किस तरह a/b होल पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 पावर n और b की पावर n। ठीक है, तो ये हमने एक लॉ पढ़ा है। बिल्कुल इस तरह अगर सेम पावर आ रही हो, ठीक है, होल की पावर आ रही हो, तो उसको अलग अलग पावर बना के लिख सकते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये हमने पढ़ा है कि ताकत की ताकत आपस में ज़रब खाती है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो जब 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आंसर क्या आएगा 10 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर है 10/3। इसके बाद आगे चौथा पार्ट है भाई 7th अंडर रूट ऑफ x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 ओवर बटा y पावर 14 है यहाँ पे सॉरी एंड z पावर 7। अब इसका सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं 7th अंडर रूट x पावर 14 इंटू, मैं डॉट लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, y पावर 21 एंड z पावर 35 बटा
वाई पावर 14 एंड जेड पावर 7। अब इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक्स पावर 14 वाई पावर 21 जेड पावर 35 बटा वाई पावर 14 इंटू जेड पावर 7 होल अंडर रूट 7 या सेवन्थ अंडर रूट भी पढ़ सकते हैं। अब पहले हमने है कि इस अंडर रूट के साइन को ख़त्म करना है। अंडर रूट को साइन को ख़त्म करना है तो जो जिसका अंडर रूट है सेवन्थ का अंडर रूट है, ठीक है, तो जिसकी सबकी पावर हमने बना देनी है 1/7। ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक रूल में, एक्स पावर 14 इंटू वाई पावर 21 इंटू जेड पावर 35 बटा वाई पावर 14 इंटू जेड पावर 7 होल पावर 1/7। ठीक है, तो हमने एक रूल पढ़ा है, एक nth अंडर रूट ऑफ ए, तो अगर अंडर रूट का साइन खत्म करेंगे तो वो जो जिस nth अंडर रूट है जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो 1/डिनोमिनेटर पावर की डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह यहाँ सेवन्थ का जब हमने यहाँ पे ख़त्म किया है अंडर रूट, तो 7 जो है 1/7 की पावर में आ गया। अब हमने क्या करना है भाई, तो हमने इन सब की पावर को अलग-अलग लिख लेना है। उससे पहले हम क्या काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 7 अंडर रूट रहने देते हैं, तो ये जो वाई के साथ है इसको हम अलग लिख देते हैं, एक्स पावर 14 एंड वाई की पावर 21 है, तो ये वाई की पावर हमारे पास 14 भी है। ठीक है, बेस सेम है तो बेस की हम इनकी अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो इसकी पावर्स इसमें सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, 14 आएगा और z पावर 35 है, तो अब नीचे z7 भी है तो ये इससे सब्सट्रैक्ट होगी, क्या होगा 7 आएगा। ठीक है, होल पावर 1/7, तो क्या होगा एक्स पावर 14 इंटू जेड पावर क्या बनेगा वाई पावर 21 से प्लस 21 जेन में रखें -14। ठीक है, तो सिंबल आएगी बड़ी रकम की। ठीक है, अगर दो के अलग अलग अलामतें हों तो एक जो बड़ी रकम वाली है उसकी अलामत आएगी, तो अलामत क्या आएगी प्लस की आएगी, और डिजिट क्या होंगे या नंबर क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे, तो क्या आंसर आएगा 7। ठीक है, तो 7 आया है प्लस 7 आया इंटू 35 और 7। ठीक है, 35 प्लस 35 -7। ठीक है, तो अलामत आएगी बड़ी रकम की। अलामत कौन सी बड़ी रकम है, 35 है, प्लस की आएगी तो अदद क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 35 से 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आंसर आएगा 28। तो z की पावर 28 होल पावर 1/7। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो सब की पावर है और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब की पावर हम अलग लिख सकते हैं, एक्स पावर 14 होल पावर 1/7 इंटू वाई पावर 7 होल पावर 1/7 और z पावर 28 होल पावर 1/7। ठीक है, क्यों हमने लिखा है ए बी की होल की पावर अगर n हो तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, ए की n और बी की n। ठीक है, ये हमने एक लॉ पढ़ा है, तो क्या इसमें होगा ये 14 और 7, 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या लगेगी 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो ये इस पर जब डिवाइड होगा तो 2 आंसर आएगा, एक्स की स्क्वायर आएगा एंड 2 ये 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वाई आंसर आएगा और जेड जो होगा ये 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7, तो ये इस पर टेबल जाएगा 4 का 7 4 28, तो जेड की पावर क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है एक्स स्क्वायर वाई जेड पावर 4, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद पांचवा पार्ट है 5 इंटू, ये जो डॉट का साइन है ये ज़रब को साइन है शो कर रहा है, इंटू 25 होल पावर n प्लस 1 -25 इंटू 5 पावर 2n बटा 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 -25 पावर n प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि ये आपको नज़र आ रहा है 25 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 5 का टेबल जाएगा और 5 रेज़ टू पावर 2 आएगा। किस तरीके से 25 की फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 5 का टेबल जाता है और 5 आता है और फिर 5 का दोबारा जाएगा तो फिर क्या 5 1 ज़ार 5, जो हमने फैक्टराइजेशन की है। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला 5 जो है इस जो कोई अगर पावर नहीं है तो जिसकी कोई पावर ना, उसका मतलब है कितनी पावर है 1 है। ठीक है, अब 25 की फैक्टराइजेशन की तो क्या लगे 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर
n प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे भी देखें तो 25 है, तो हमने अगर बेस 5 बनानी है तो फिर हम जितने भी हैं बेस हैं 25 है, तो इधर भी 5 के लिखना पड़ेगा। 5 रेज टू पावर 2, जिस तरह इधर को 25 की फैक्टराइजेशन की है, इधर भी तो इधर भी 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन है और 5 होल पावर 2n होल बटा 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस, अब इधर 25 है, इधर भी 5 की फैक्टराइजेशन करेंगी, 5 रेज टू पावर 2n n प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जितने भी 5 हैं ये 5 बेस इस क्वेश्चन में बेस कौन सी है, 5 है, तो 5 की जिस तरह ये 2a स्क्वायर हो, तो a जो इधर है बेस है। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में हमने बेस कौन सी बनाई हुई है, 5 को बेस बनाए हुए है। अब 5 और 5 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर इनकी पावर क्या हो जाएगी, बल्कि पहले इधर करते हैं कि ये जो है ये पावर की पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आंसर आएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 इंटू 5, अब 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ भी और 1 के साथ भी, किस तरह 2 इंटू n प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा 2n प्लस 1। ठीक है, तो 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, माइनस अब 5, अब यहाँ पे देखो तो 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेस है, तो इनकी पावर एक दूसरे में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 5 क्या लिखेंगे 2n प्लस 2, n प्लस 2 लिख लें या n 2n प्लस 2 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस तरह a n और b n, ठीक है m, ठीक है, तो ये क्या हो गए, तो ये अगर एक लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, एक दूसरे में जमा हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n लिखें या n प्लस m लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे होल का बट्टा 5। अब यहाँ पर भी देखो जिधर बिल्कुल इस तरह जाओ, जो इधर 5 जो थे इनकी पावर क्या हो रही है, जमा करनी है हमने, बिल्कुल इधर भी n पावर क्या करनी है, जमा करनी है। ठीक है, 5 2n प्लस 3 ऐसे लिख लेंगे, और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, जिसकी पावर तो उधर क्या होती है 1 होती है, तो इसकी पावर क्या लिखेंगे प्लस 1 लिख लेंगे, माइनस 5। अब बिल्कुल इस तरह जो इधर n2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1 के साथ, बिल्कुल इधर इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 के साथ, क्या आएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब आगे यहाँ पर भी देखें तो 5 बेस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 1 भी क्या होगा इनके साथ ऐड हो जाएगा, क्या लिखेंगे 5 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 2n प्लस 2 बटा 5 2n, अब 3 प्लस 1 कितना होगा प्लस 4 आएगा, और माइनस 5 2n प्लस 1। ठीक है, इधर आगे कर लेते हैं। अब यह क्या बन जाएगा 2n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, 5 2n 2 प्लस 1 कितना होगा प्लस 3 आएगा, माइनस 5 2n प्लस 2 आएगा बटा 5 2n प्लस 4 आएगा, माइनस 5 2n प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर गौर करें तो इसमें हम एक कॉमन ले सकते हैं। कौन सा कॉमन है कि 2n प्लस 2 इधर है, इधर भी 2n प्लस 2 अगर हम कॉमन ले सकते हैं पावर में, तो क्या लिखेंगे 5 2n प्लस 2 हम कॉमन लेंगे इसमें, तो आगे के अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 1 बचेगा और माइनस 1 बचेगा बटा, अब यहाँ पर भी 2n प्लस 1 हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, बल्कि 2 है यहाँ पर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 होना चाहिए। ठीक है, 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो आंसर क्या बना 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, माइनस 5 1 बचेगा।
अब किस तरह ये हम कॉमन लेना है, अब गौर करें तो ये जो है इस तरह ये जो कॉमन होता है अंदर वाली रकम के साथ डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो अब ये वाली जो है इसके साथ ये डिवाइड होगा, इस रकम के साथ ये डिवाइड होगा, तब ये 5 आंसर आया है, ठीक है। किस तरह 5 2n प्लस 3/5 2n प्लस 2, ठीक है। तो ये जो है ना इस रकम के साथ ये जो कॉमन होता है, ये जिसके साथ ये हो रहा है उसके साथ ये डिवाइड होता है, तब ये आंसर आता है। 5 क्या बचेगा 2n प्लस 3 है, तो नीचे वाली जो है ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी -2n, तो ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। +2 -2 के साथ कैंसिल और +3 और -2, ठीक है। प्लस 3 और -2। मैंने बताया कि अगर दो की अलग-अलग अलामतें हों तो एक जिसकी बड़ी अलामत होती है उसकी अलामत आती है और हिस्से क्या होते हैं तफरीक होते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1। तो 5 रेज़ टू पावर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, वो आया है। इस तरह ये जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह है, इधर कर लेते हैं, ये भी इस तरह कर लेते हैं इधर 5 2n प्लस 2/5 2n प्लस 2, ठीक है। तो ये किस तरह बनेगा 5 2n प्लस 2 प्लस 2n -2n -2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 5 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 0 आएगा। 5 रेज़ टू पावर क्या आएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। 5 रेज़ टू पावर 0 आएगा तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जिसकी पावर 0 है उसका जवाब क्या आता है 1। तो यहाँ पे क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह ये भी इस तरह सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2n के साथ सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 -2 होगा तो आंसर 2 आएगा। 5 रेज़ टू पावर 2 आएगा, इधर -1 आएगा, जिस बिल्कुल इस तरह जो इधर हमने किया है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो कॉमन है दोनों में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई, ये भी कॉमन मल्टीप्लाई हो, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा 5 -1 बट्टा 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, या 5 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 को हमने 2 बार ज़रब देनी है। क्या आंसर आएगा 25 -1, तो क्या बनेगा इधर से सब्सट्रैक्ट होगा तो 4/24, तो बनेगा ये इसके टेबल जाएगा 6 पर जाएगा, 4 6 आर 24, तो 1/6 आंसर है हमारा। अब छठा पार्ट है हमारे पास 16 होल पावर x प्लस 1, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x बटा 2 पावर x -3 इंटू ये ज़रब खा रहा है 8, ठीक है, 8 होल पावर x प्लस 2। तो ये हमारे पास टर्म है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि गौर गलती नहीं करनी कि यहाँ पर प्लस का साइन और नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्या करेंगे 16 2 पर फैक्टराइजेशन, क्योंकि बेस हमने 2 बनाना है। 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4, ठीक है। तो ये आगे भी कर लेते 2 1s are 2। तो 2 की फैक्टराइजेशन क्या बन गए 2 कितने बार पास हैं 2 1 2 3 और 4, तो क्या बन गए पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 को हमने ऐसा सच रहने दिया, इस पर कोई चेंजेस नहीं करनी। और इधर भी अगर हमने बेस 2 बनाया था तो 4 की भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 पावर 2 होल पावर 2x बटा, अब 2 है 2 को ऐसा सच रहने देना है, क्या लिखेंगे x -3 मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की फैक्टराइजेशन 2 को बेस बना के करने का 2 पावर क्या 8 की फैक्टराइजेशन यहाँ से देख लेते हैं जो बना हुआ है, ठीक है। 8 पे 2 का टेबल जाएगा 4, 4 पे 2 का टेबल जाएगा 2 और 2 पे 2 का टेबल जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितने 2 है हमारे पास 8 पे फैक्टराइजेशन में 2 आते हैं 3 आते हैं, तो पावर क्या बनेगी 3 बनेगी इंटू होल पावर x प्लस 2। अब क्या करना है, ये जो 4 है ये x प्लस 4 के साथ x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2
4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा +1, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बनेगा। प्लस 20 इंटू x 2 की पावर क्या बनेगी, 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4x, बटा यहाँ पे क्या लगा 2 होल पावर x -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3x प्लस 2 6 प्लस 6। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 2 6 हमारे पास आएगा। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे देखें तो x 2 की पावर 4x जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 2 की पावर 4x, इसमें भी 2 की पावर 4x है, इसके पास भी 2 की पावर 4x है, तो ये हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब इसके साथ ये 2 की पावर 4x के साथ डिवाइड होगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा +4 ही बचेगा, 2 की पावर 4। ठीक है, इधर कर भी लेते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 4 बटा 2 की पावर, क्योंकि ये जो है ये अदद इस पे डिवाइड होगा, 2 की पावर 4x, जब ये ऊपर जाएगा क्या लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, जब ये ऊपर पावर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, 4x के साथ कैंसल बन जाएगा, पीछे हमारे पास का 2 की पावर 4 बचेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस 20 इंटू 2 की पावर पीछे 1 बच जाएगा, क्योंकि जब इस पे डिवाइड होगा तो एक आंसर आएगा। अब नीचे हमारे पास क्या आएगा, अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये 2 बेस है, तो बेस जितने भी अदद हैं इसके पावर हैं सब एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे। क्या लिखेंगे 3x प्लस 6, अब ये प्लस x माइनस 3 ये ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर इधर क्या बनेगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का आंसर क्या आता है, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 बार हमने ज़रब देनी है। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो आंसर हमारे पास 16 प्लस 20, नीचे हमारे पास क्या है 2 की पावर ये क्या है 3x प्लस x क्या बनेगा 4x, और प्लस 3 और माइनस 3 आंसर आएगा +3 हमारे पास आंसर है। कैसा आया भाई +6 माइनस 3। ठीक है, गौर करें भाई, एक की प्लस में सिंबल है और दूसरी की माइनस में, तो जिसकी जो लेटर होगा या डिजिट होगा जिसके पास बड़ी सिंबल होगी उसकी सिंबल आएगी। ठीक है, और इनसे क्या होंगे तफरीक होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, तो इनसे क्या होंगे 6 से 3 निकलेगा तो क्या आएगा 3, +3 हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x इंटू ये क्या बनेगा भाई 36। ठीक है, 20 और 16 ऐड होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 36। नीचे हमारे पास देख लें तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x प्लस इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3 हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 4x प्लस 3 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इनको अलग-अलग कर लें। अब क्या करें 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 36 बटा क्या आएगा 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 को हमने 3 बार ज़रब देना है। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 ओवर 36 ओवर 8, आंसर हमारे पास आएगा, ये टेबल जाएगा इस पर 4 का 4 9 36 एंड 4 2 8, 9/2 आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का। इसके बाद 7वां पार्ट है इस क्वेश्चन का,
64 पावर -2/3 डिवीजन का साइन है डिवाइडेड बाई 9 पावर 3 - 3/2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिवीजन का साइन ख़त्म करना है। ठीक है, डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, 64 -2/3 मल्टीप्लाई बाई, अब यो हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में, कि अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन का साइन हो तो उसका जब मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो अंदर की जो अलामतें हैं उसके अगले वाली रकम जो है वो क्या हो जाती है, उल्ट हो जाती है। ठीक है, जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में वो नोमिनेटर में आ जाता है। तो ये नोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो होल पावर क्या बन जाएगी, -3/2। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जो माइनस की पावर है इसको हमने ख़त्म करना है। माइनस की पावर ख़त्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये -2/3 है तो ये बटे के नीचे आएगा 1/64 होल पावर 2/3। इस तरह जब ये डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में चला जाएगा, 9/1 बन जाएगा, ये रकम उल्ट हो जाएगी तो इस तरह साइन भी क्या हो जाएगा, +3/2 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब 64 की फैक्टराइजेशन दो तरीके से हो सकती है। किस तरह कि 64 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये 2 का टेबल भी जाएगा, 32, 2 18, 2 9 8, 16। ठीक है, 8 2 4 एंड 2, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह हम 64 की 2 के साथ भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और 64 की 4 के साथ भी फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब हमारे लिए बेहतर क्या है, अगर यहाँ पे पावर में देखें तो पावर क्या है, 2/3 है। ठीक है, ये फैक्टर में है तो नीचे क्या है, 3 है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास पावर इधर भी आए वो 3 आए। तो 4 की पावर हम देख रहे हैं तो क्या बनेगी, 3 बनेगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 की पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई, अब 9 की फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 3 का टेबल जाएगा, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 होल की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये दो इधर डिवाइड हो रहे हैं, 1/4 है, तो ये जो पावर है 2/3 ये 1 के साथ भी है और 4 पावर 3 के साथ भी है। तो 1 की पावर 2/3 आए, ये जितनी भी पावर आ जाए उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी एक अलग से इसकी पावर लिख लेते हैं, 1/4 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे देखो 2 के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 के साथ कैंसिल होगा तो पीछे आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 3 बनेगी हमारे पास। ठीक है, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अब 1/4, यहाँ पे 3 के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ऊपर वाली की तरफ पे अगर 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 3 जार 9 9 9, 3 जार 27, क्या बनेगा 27 बट्टा 4 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जार 16। ठीक है, तुम्हारे पास आंसर आएगा 27/16। इसके बाद 8वां पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3 पावर n इंटू 9 पावर n प्लस 1 बटा 3 पावर n माइनस 1 इंटू 9 पावर n माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 9 की, क्या लिखेंगे,
3 पावर n मल्टीप्लाई बाई 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जार 9, ठीक है, 3 1 जार 3। अब 3 की पावर क्या आएगी, 2 आएगी। कितने तीन हमारे पास, 2 हैं, तो क्या पावर आ गई 2 होल पावर n प्लस 1 बट्टा 3 की पावर n माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर भी वैसे होगा 3 पावर 2 होल पावर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या होंगे, क्या आएगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये जो है पावर पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ होगा, क्या आंसर आएगा 2n प्लस 1 बटा, अब 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा 3 2n माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2 है। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे देखो ये बेस 3 है, तो इसकी जितनी पावर है वो ऐड हो जाएंगी n, ठीक है, n इसकी n पहले ही आएगी, अब इसकी n क्या होगी, यहाँ पे प्लस 2n हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी, नीचे भी हम अलग अलग कर लेते हैं। अब 3 की पावर n माइनस 1 है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस 3 अगर है तो इसकी पावर भी इसके साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस 2n हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ऊपर 3 2n प्लस n क्या आएगा 3n और प्लस 2, ये अलग बच गया है। अब नीचे देखें 3 2n प्लस n क्या बनेगा, ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा 3n, अब माइनस 2 और माइनस 1, ठीक है, क्या होता है माइनस 2 और माइनस 1, क्या आंसर आएगा, अगर दोनों की अलामत माइनस हो, दो अदद जमा हो रहे हैं तो एक दोनों की माइनस अलामत हो, तो अलामत आती है माइनस की, होने से जमा होते हैं, ठीक है। तो -3 इसका आंसर आएगा -3। अब हमने क्या करना है, ये नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, बेस 3 है, तो बेस 3 को बनाते हुए जो नीचे वाली पावर है हम ऊपर ले जाके उसको क्या करेंगे, वहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे भाई, 3, अब 3n ऊपर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 आएगा, ठीक है। अब नीचे बेस 3 है, अब ये ऊपर जाएगी इसकी, तो जब ये नीचे वाली पावर ऊपर जाते हैं अदद, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब +3 है तो ऊपर क्या आ जाए हो जाएगी -3n हो जाएगी, और +3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो -3 और +3 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे +3 और +2 क्या हो जाएगा, +5 बन जाएगा, क्या होगा 3 ⁵ ठीक है। अब इसका मतलब क्या है 3 ⁵ का, कि 3 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 5 बार हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 ⁵ का मतलब है। तो क्या लिखेंगे, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार कितने होते हैं भाई, 27 3 जार 7 3 जार 21 एंड 81, ठीक है। अब 81 हो गए, अब दोबारा 81 को सामने 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर है 3 1 जार 3 3 8 आर 24, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या बनता है 243, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 1 बटा 9 इंटू 5 पावर n माइनस 2 पावर n इंटू 5 पावर n। सबसे पहले हमने क्या देखते हैं कि ये 5 की पावर n जो है ये ऊपर कॉमन हम ले सकते हैं, तो क्या करेंगे 5 की पावर n, ठीक है, कॉमन हमने लिया है, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये n इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो पीछे हमारे 5 की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 5 पावर n जब इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या हमारे पास बचेगा -6 इंटू
5 बचेगा हमारे पास, 5 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, ये बताता हूँ किस तरह होगा। अब नीचे भी 5 की पावर n हमने कॉमन लेना है। देखो इसके साथ भी 5 की पावर n है और 5 की पावर n है, दोनों रकमों के साथ है। ठीक है, तो n आएगा, कॉमन आएगा इंटू 9। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख लेते हैं ज़रा 1 माइनस 2 की पावर n ज़रा 1। ठीक है, अब ये आया कैसे है, 5 की n प्लस 3 है, तो जब ये डिवाइड होगा 5 की पावर n तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। क्या, n प्लस 3 माइनस n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 5 की पावर 3 हमारे पास पीछे बच जाती है, जो हमने लिख लिया है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह 5 की पावर n प्लस 1 ऊपर है और 5 की ताकत n। ठीक है, ये कॉमन है इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस रकम के साथ। तो क्या आएगा, 5 का n प्लस 1 ये ऊपर जाएगा तो माइनस n बन जाएगा, माइनस n प्लस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 1 जो इधर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इधर 5 की पावर n 5 1 के साथ कैंसिल होगा, तो किस तरह होगा, 5 की पावर n बटा 5 की पावर n क्या बनेगा, 5 की पावर n माइनस n क्या बचेगा, 5 की पावर 0। किसी अदद की पावर 0 तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये 5 की पावर n और 5 की पावर n एक दूसरे साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बचेगा ये 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का आंसर अलग पहले लिखते हैं, 5 की पावर 3 एंड 6 इंटू 5 बटा ये ज़रब का साइन है। ठीक है, ये इशारिया नहीं है, 9 माइनस n 2 की पावर n। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ गया, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। ठीक है, इसका 125 आंसर निकला है, और ये 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 30 बटा 9 माइनस 2 ऐसा सच लिख लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 125 से 30 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 125 डिवाइड बाई 30। ठीक है, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 12 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो क्या बनता है हमारे पास, 95 बटा n माइनस 2 पावर n, 9 माइनस n 2 पावर n, तो ये हमारा आंसर है।